तुम रो क्यों रही हो? अब्बू, अम्मी नाराज हो गई हैं मुझसे। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है और बात भी नहीं कर रही हैं। मतलब क्यों नाराज होगी? क्या कर दिया तुमने ऐसा? मैंने बहुत बदतमीजी की है अम्मी से और उसका एहसास अब हो रहा है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या कर दिया तुम्हारी माँ ने? आपको पता है अब्बू, जब मैं यूनिवर्सिटी से आई ना तो मैंने उन्हें मुराद के साथ यहाँ बातें करते देखा। वो नामुराद यहाँ बैठ के उससे बातें कर रहा था और वो उसको जलील करने के बाद उससे बातें करने बैठ गई। अभी देखिए ना, आप भी वही गलती कर रहे हैं जो मैंने की है। तो तुम ही तो बता रही हो कि वो यहाँ बैठी हुई थी, उसके साथ बातें कर रही थी। हाँ, लेकिन हो सकता है वो जबरदस्ती आ गया हो और अम्मी ने अच्छाई में उसको घर आने दिया हो। ये लॉजिक मुझे समझ ही नहीं आई और मैं अम्मी पे गुस्सा कर बैठी। तो फिर? अम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा है। थप्पड़? उसके सामने? नहीं, उसके सामने नहीं मारा। उसे तो आते साथ ही मैंने निकाल दिया था घर से। अच्छी खासी सुनाई भी, लेकिन सारा गुस्सा अम्मी पे निकाल दिया। अब क्या परेशानी है? अम्मी खफा है मुझसे। आप प्लीज अम्मी को मनाए ना। मैं माफी मांग लूंगी उनसे, पक्का। आप प्लीज उनको मनाए। अच्छा तुम बैठो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। सारा, 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 सारा। डॉक्टर साहब, प्लीज खुदा के वास्ते हमारी बच्ची को देखिए, हमारी मदद करिए। आप परेशान ना हो, बच्ची को आप अस्पताल लेकर आ गए। मुझे बताएं इसके साथ क्या हुआ है? पता नहीं डॉक्टर साहिबा, अच्छी भली थी, अचानक से बेहोश हो गई। पता नहीं इसको क्या हुआ है। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर साहिबा, ये बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं कुछ दिन पहले इसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई है। कितना अरसा पहले से? डॉक्टर साहब, शादी के बाद ये बच्ची वैसी रही नहीं जैसी ये बच्ची थी। पता नहीं ससुराल की तरफ से कौन सा प्रेशर है कि इसने हंसना और बोलना ही छोड़ दिया। खाला प्लीज, अभी नहीं। बस करो रमला, अपने भाई की अना को तस्कीन देने के लिए बच्ची को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। मैंने ऐसी बेइज्जत मां कभी नहीं थी। अच्छा, ये बातें बाद में होती रहेंगी, आप परेशान ना हो। मैं देख लेती हूँ बच्ची के साथ क्या मसला है। स्टाफ फौरन इन्हें इमरजेंसी में शिफ्ट करें। चलिए। क्या बात है सादिया बेगम, तुम यहाँ बैठी हो? रास्ता बहन चली गई क्या? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ चले गए थे? मैं नमाज अदा करने गया था, उसके बाद कुरान का दर्स लेने बैठ गया। तुम वहाँ दर्स लेते रह गए, यहाँ तुम्हारे बच्चों ने एक तूफान खड़ा कर दिया। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। वो तुम्हारी लाडली फिर से बेहोश हो गई और वो तुम्हारी बहू बजाय इसके कि उसे होश में लेके आती, सीधा अस्पताल ले गई है। एक नया तमाशा खड़ा कर दिया है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसे यहाँ मत लेकर आओ, घर जाने दो उसे अपने। सुनते कहाँ हो तुम लोग मेरी? अब भाभी को पता चलेगा तो एक नया फसाद खड़ा कर देंगी। बस कर दो सादिया बेगम, कैसी माँ हो तुम? अपनी जिद और अना की खातिर एक बेटी तो गंवाई चुकी हो, अब क्या दूसरे से भी हाथ धोना चाहती हो? कुछ तो होश के नाखून लो। अरे जानवर भी अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन से भिड़ जाते हैं, और तुम हो के... अरे गलत, बिल्कुल गलत। जानवर और परिंदे भी अपनी औलाद की तब तक हिफाजत करते हैं जब तक उन पर बाल और पर ना आ जाएं। उसके बाद वो भी उनका साथ छोड़ देते हैं। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारी सोच का अंदाजा तो तुम्हारे फैसलों से हो ही रहा था, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी गैर इंसानी है कि अशरफुल मखलूकात होकर भी सबक लिया तो जानवरों से। अच्छा, अपने ना फलसफे अपने पास रखो। मैंने सिर्फ तुम्हारी बात का जवाब दिया है। मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी, मैं खुद पता कर लूंगा कहाँ लेके गए दानिया।